सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, कहने वाले तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे का आखिर धर्म क्या है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य में मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर अब हंगामा मच गया है। उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हुए इसकी तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी से की और कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि नष्ट कर देना चाहिए। तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक एवं कलाकार संघ द्वारा आयोजित की गई बैठक को तमिल में संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का उल्लेख सनातनम के तौर पर किया। उन्होंने कहा, सनातनम क्या है? यह संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। उदयनिधि ने विवादित बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने आपत्ति उठाई है। साथ ही कांग्रेस और डीएमके के जरिए पूरे इंडिया अलायंस का घेरा किया है। उदयनिधि का बयान सामने आने के बाद लोग उनके और उनके पिता एमके स्टालिन के धर्म के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या है एमके स्टालिन और उदयनिधि का धर्म? सोशल मीडिया से लेकर आम घरों तक ये चर्चा हो रही है कि सनातन धर्म पर आग उगलने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे आखिर किस धर्म के हैं? क्या वे सनातन धर्म के हैं या ईसाई या फिर कुछ और? लोग इसका जवाब जानने के लिए गूगल का भी सहारा ले रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने पिता की तरह एमके स्टालिन ने भी सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है कि वह नास्तिक हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि वह किसी भी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे और डीएमके के अध्यक्ष हैं। वे वर्तमान समय में तमिलनाडु के सीएम भी हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी डीएमके के युवा इकाई के सचिव एवं राज्य के युवा कल्याण मंत्री हैं। उदयनिधि का एक पिछले साल का आखिरी में दिया गया बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद को ईसाई बताया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22 दिसंबर 2022 को चेन्नई के हाबर में आयोजित एक क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि वह और उनकी पत्नी ईसाई हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपने आप को ईसाई कहने पर गर्व है। आज सभी संघी जल रहे होंगे। दोस्तों, उदयनिधि के बयान के बाद से राजनीति में उबाल आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस, डीएमके समेत इंडिया अलायंस पर निशाना साधा गया है। शाह ने रविवार को कहा कि वोट बैंक की राजनीति और दृष्टिकारण के लिए सनातन धर्म का अपमान किया गया है। शाह ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात की है। उन्होंने अपमान किया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से सनातन धर्म से नफरत का सामान कैसे बिक रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकसित बना रहा है, वहीं परिवारवादी गठबंधन ईडी घमंडिया गठबंधन के सबसे बड़े सदस्य द्रमुक के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हमारे धर्म, संस्कारों, संस्कृति पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो बात होनी थी, क्योंकि ना ये बातें बहुत शोभा नहीं देती। अगर किसी आप बड़े पोस्ट पे हो, किसी मुख्यमंत्री के बेटे हो और कहीं मंत्री हो, तो ऐसी बातें किसी मंच पे शोभा नहीं देती बड़े मंच से। तो ये जो बातें कही है उन्होंने गलत की है और इस बातों को डिफेंड भी कर रहे हैं और बहुत सारे नेता बड़े बड़े उनकी बातों को डिफेंड कर रहे हैं। तो अब उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए, अपनी बातों को, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि उनको शायद समझ नहीं है, जो सनातन धर्म है ये सबसे पुराना धर्म है, जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और उसके बाद ही सारे धर्म आए हैं। तो कि बहुत चीज़ें हैं यार, आप पढ़ो उसके बारे में। आप ईसाई बोल रहे हो, कोई अगर बोल दे ईसाइयों के बारे में, आप बोल रहे थे ना कि आप ईसाई हो, तो बहुत चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें गलत है, इसको समझने की ज़रूरत है आगे चल के कि किसे क्या बोल। राजनीति में हर चीज़ों को हम इजी वे में नहीं ले सकते। दोस्तों, आपकी भी तो राय होगी ना इसके बारे में। क्या है आपकी राय? कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन से प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।